जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र अभी तक हम सुन रहे थे। मोती राम जी दंपति तथा लोकनाथ मायावती का चरण आश्रय में आना। हमने एक डॉक्टर साहब का प्रसंग सुना था, कैसे डॉक्टर साहब महाराज जी पर अटूट श्रद्धा रखने लगे और नित्य प्रति दर्शन के लिए आने लगे। इन्हीं दिनों अहमदाबाद से एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर श्री राम महाराज सपत्नी वृंदावन आए। श्री मोतीराम जी ने इन्हें श्री महाराज जी के दर्शन कराए। उनके सत्संग के प्रभाव से इन्होंने भी वृंदावन वास कर लिया। हाई कोर्ट जज टाट वाले श्री नारायण स्वामी जी की शिष्या राम प्यारी भी सत्संग सुनने आने लगी। इन्हीं दिनों इलाहाबाद कोर्ट के वकील श्री बांके बिहारी जी भी वृंदावन वास करने आ गए थे। ये श्री महाराज जी की विरक्ति अनुरक्ति से बहुत प्रभावित थे और सत्संग में नित्य आया करते थे। श्री महाराज जी अब पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए थे। वैसे तो स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते, पर अब प्रायः वृंदावन में ही रहते थे। कभी कभी मोतीराम जी के घर या लोकनाथ मायावती के घर आते रहते थे। वे जब भी आते मोतीराम जी दौड़कर सबको श्री महाराज जी के आने की सूचना दे आते। सभी अपना अपना आवश्यक काम भी छोड़कर दर्शनों के लिए आ जाते। वह घंटों तक सत्संग होता। एक दिन रात्रि के 8 बजे श्री महाराज जी लोकनाथ जी के घर शांत वृत्ति से बैठे हुए थे। धीरे धीरे सभी लोग आ गए। सत्संग शुरू हुआ। श्री महाराज जी भाव गंभीर स्थिति में श्री कृष्ण के रूप माधुर्य की चर्चा कर रहे थे। सभी अविचल स्थिति में बैठे हुए एकाग्र मन से श्रवण में तन्मय हो रहे थे। एकाएक डॉक्टर साहब उठकर भागे और सामने की दीवार से जा टकराए। चश्मा फूट गया। स्वयं भी शिथिल होकर जमीन पर एक और चुपचाप बैठ गए। जब कुछ प्रकृति स्थित हुए तो श्री महाराज जी के पूछने पर आपने बताया, आप श्री कृष्ण का जैसा रूप वर्णन कर रहे थे उसी रूप में मुझे श्री कृष्ण स्फुरित हुए। मैं आतुरता से उन्हें पकड़ने भागा तो वे अदृश्य हो गए। जब टकराया तो ज्ञात हुआ कि यहाँ दीवार है। इस घटना के बाद डॉक्टर साहब की श्रद्धा में और भी निखार आ गया। वे श्री महाराज जी के स्वरूप को यथातथ्य समझने लगे। सत्संग प्रतिदिन होता था। यह सत्संग चर्चा श्री महाराज जी के ब्रज गोपी भाव के अनुरूप ही होती थी। एक दिन श्री महाराज जी तन्मयता से ब्रज गोपी चर्चा सुना रहे थे। लोकनाथ मायावती आदि सभी सत्संगी जन दत्तचित्त हो सुन रहे थे। लोकनाथ मायावती आदि सभी सत्संगी जन दत्तचित्त होकर सुन रहे थे। इसी मध्य मायावती ने आपका आधा मुख गोपी रूप में तथा नासिका में बेसर धारण किए हुए देखा। एक बार श्री महाराज जी के साथ ये सभी सत्संगी जन बरसाने गए। श्री लाडली जी के दर्शन कर सभी ने मंदिर के सामने वाले बरामदे में विश्राम किया। सभी लोग गाढ़ निद्रा में थे। रात्रि के लगभग 1 बजे मंदिर के पीछे के द्वार से किसी नारी कंठ की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। यह ध्वनि सुनकर केवल मायावती की निद्रा भंग हुई और उसने उठकर द्वार खोला। देखा एक दिव्य गोपी द्वार पर खड़ी है। द्वार खुलते ही वह अंदर आई और मायावती के देखते देखते मंदिर में प्रवेश कर गई। मंदिर के सभी द्वार बंद थे। द्वार खुलते ही वह अंदर आई और मायावती के देखते देखते मंदिर में प्रवेश कर गई। मंदिर के सभी द्वार बंद थे। मायावती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रातःकाल उससे यह घटना सुनकर श्री महाराज जी ने कहा, तुम्हें श्री लाडली जी की सखी के दिव्य दर्शन हुए हैं। पहले भी कहा जा चुका है कि मायावती की साधना का धरातल उनके पति लोकनाथ जी से काफ़ी ऊपर उठा हुआ था। वह सांसारिकता से सर्वथा उपरत थी। उसे भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा थी। उसका समर्पण सच्चा था। वह श्री महाराज जी की छोटी से छोटी आज्ञा को भी पूर्ण महत्व देकर पालन करती थी। 3 लाख नाम जप का नियम तो उसने आजीवन पालन किया। सत्संग सुनते समय एवं नाम जपते समय
मायावती के रोमांच, अश्रु, पुलक आदि सात्विक भाव जागृत हो जाते थे। श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए वह मचल जाती। वह रो रोकर श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करती। वह इस संसार में ही बहुत कम समय तक रही, परंतु श्री महाराज जी की अपार कृपा, अपनी दृढ़ निष्ठा एवं लगन के सहारे अनेकानेक प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अल्प अवधि में ही उसने अपना जीवन सफल बनाया और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। एक दिन महाराज जी उसकी अति व्याकुलता देख आवेश में आ गए। वे भावमत स्थिति में सत्संग सुना रहे थे। उस दिन मायावती के अतिरिक्त अन्य भी कई लोग वहाँ थे, जिनमें मध्य प्रदेश घर गांव के निवासी साधक कोटि के श्री नागेश्वर बाबा भी बैठे थे। उनका शरीर कांपने लगा और वे एकाएक उठकर चले गए। सत्संग के आवेग को संभाल पाना सभी को कठिन हो रहा था। वातावरण में मत्तता छा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सत्संग के मध्य अभी अभी श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, जिसे हम सहन नहीं कर पाएंगे। यह घटना गंगा मंदिर की है। इन दिनों मैं श्री महाराज जी के चरणाश्रय में आ चुका था। मंदिर का वातावरण श्री कृष्ण स्फूर्ति से भरा हुआ था। अंत तो गत्वा 3 दिनों के सतत सत्संग के प्रयास से मायावती का मन शांत हुआ। श्री महाराज जी ने अपनी जप की मालाएं उसे दी। वह समझा बुझाकर लोकनाथ जी के भतीजे के साथ रीवा भेज दिया। मायावती रीवा में अपने पितृगृह में रहने लगी और अभी तक और भी अधिक तीव्रता से अपनी साधना में संलग्न हो गई। मायावती के रीवा पहुंचने के पश्चात लोकनाथ जी के बड़े भाई उनकी खोज में श्रीधाम आए। उन्हें संदेह था लोकनाथ जी कहाँ हैं। यह बात श्री महाराज जी को ज्ञात है। उन्होंने श्री महाराज जी को धमकी देते हुए कुछ अशोभन शब्दों का प्रयोग किया। श्री महाराज जी सब कुछ शांत रूप से सुनते रहे। संत भले ही अपने स्वभावानुकूल मान अपमान तटस्थ भाव से सहन कर लें, परंतु भगवान अपने जनों की अवज्ञा सहन नहीं कर सकते। लोकनाथ जी के भाई रीवा जाते ही पागल हो गए। घर में आग लग गई। पुत्र ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका पैर टूट गया। मायावती ने अपने परिवारजनों को सजग किया। देखो, यह सिद्ध महापुरुष के प्रति किए गए अपराध का परिणाम है। उसने अपने ससुराल एवं पित्रालय के परिवारजनों से दृढ़तापूर्वक कह दिया कि यदि मुझे घर में रहने देना चाहते हो तो इस मिथ्या दोषारोपण एवं अशोभन व्यवहार के लिए महाराज जी से क्षमा याचना करो। यदि किसी ने महाराज जी के साथ दुर्व्यवहार किया तो श्री लोकनाथ जी के समान मुझसे भी हाथ धो बैठोगे। संसार की कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। उसकी अपूर्व निष्ठा, तेजस्विता व निर्भीकता देखकर सब सहम गए। श्री महाराज जी को बहुत अनुनय विनय पूर्वक रीवा बुलाया। वह चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इस बार की रीवा यात्रा में मैं भी श्री महाराज जी के साथ था। मायावती को 3 दुख सदा ही सालते रहे। प्रथम तो यह कि पति के चले जाने में वह कारण बनी। दूसरा, श्रीधाम वास से वंचित होना पड़ा। तीसरा, भाग्य से जिन महापुरुष का सत्संग प्राप्त हुआ था अब वह सुलभ नहीं रहा। इन दुखों ने राजयक्षमा रोग का रूप धारण कर उस पर आक्रमण कर दिया। क्रमशः उसका शरीर क्षीणता की ओर अग्रसर होने लगा, पर शरीर की परवाह किए बिना वह अभीष्ट प्राप्ति की दृढ़ उत्कंठा लिए साधना में लगी रही। श्री महाराज जी रीवा 7 दिन रहे। उसकी सांत्वना वह शांति के लिए नित्य ही सत्संग होता रहा। मायावती के परिवारजन भी चित्रवत सत्संग सुनते थे। सत्संग चर्चा से इन लोगों के मन का सारा मालिन्य धुल गया। वे अति स्नेह व श्रद्धा से श्री महाराज जी की सेवा करने लगे। चलते समय मायावती ने श्री जी के चरणों में रो रोकर धाम बुला लेने की अति कातर प्रार्थना की। श्री महाराज जी उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे साधना में तीव्रता से लगे रहने की आज्ञा देकर श्रीधाम लौट आए। मायावती ने श्री महाराज जी की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। किसी भी परिस्थिति में उसने 3 लाख नाम जप कभी नहीं छोड़ा। मायावती की साधना में कई अनुभूतियाँ भी हुई। जब भाव जागृत होता तो पसीने से नहा जाती थी। एक बार उसे गन्ना चूसते हुए श्री कृष्ण के दर्शन हुए।
श्री महाराज जी को रीवा से आए कुछ महीने व्यतीत हो गए थे। इस समय श्री देवी जी का आगमन श्री महाराज जी के चरणाश्रय में हो चुका था, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। श्री महाराज जी और मैं श्री धाम से मंडलेश्वर गए हुए थे। वहीं से एकाएक श्री महाराज जी का विचार पुनः रीवा जाने का हो गया। अब की बार मेरे अतिरिक्त श्री महाराज जी के साथ श्री मांगी लाल जी, श्री नागेश्वर बाबा एवं वहीं की एक माता जी भी थीं। हम सब मायावती के घर न रुककर इस बार रामेश्वर जी की धर्मशाला में ठहरे। प्रतिदिन मायावती के घर जाते हुए घंटों तक सत्संग चर्चा होती। 8 दिन वहाँ रुककर जब महाराज जी चलने लगे तो मायावती के आंसू बांध तोड़कर बह निकले। उसने अपने पवित्र आंसुओं की गंगा से श्री महाराज जी के चरणों का प्रक्षालन किया और धाम बुलाने की कातर प्रार्थना की। भगवत प्राप्ति की उसकी उत्कंठा एवं व्याकुलता हृदय विदीर्ण करने वाली थी। उस समय मैं श्री महाराज जी के पास उपस्थित था। श्री महाराज जी ने आश्वासन पूर्वक सत्संग चर्चा से उसे सांत्वना दी। संभवतः उसे यह आभास हो गया था कि मैं अंतिम बार श्री महाराज जी का दर्शन कर रही हूँ। श्रीधाम लौटने के कुछ महीने बाद एक दिन गंगा मंदिर की छत पर श्री महाराज जी और मैं सो रहे थे। अर्धरात्रि का समय था। श्री महाराज जी चौंक कर उठ बैठे। मुझे जगाकर पूछा, तुमने क्या अभी अभी मेरा अंगूठा छुआ था? मेरे अस्वीकार करने पर वे पुनः लेट गए। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन श्री महाराज जी पुनः चौंक कर उठ बैठे और वे मुझे जगाकर कहने लगे, अभी अभी एक दिव्य आत्मा आकर मेरे समक्ष खड़ी हो गई। कहती है मुझे वृंदावन वास कराएं। यह आत्मा कौन थी? कहीं मायावती पधार तो नहीं गई? तुम पत्र लिखकर पता लगाओ। उसी समय मैंने पत्र लिखा। वहाँ से उत्तर आया कि 8 दिन पूर्व श्री धाम की स्मृति करते हुए मायावती ने शरीर छोड़ दिया। श्री महाराज जी प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे, बस अब मुझे चिंता नहीं रही। मायावती की आत्मा श्री धाम वृंदावन आ चुकी है। वह यहाँ के सखी परिकर में आकर मिल गई है। मायावती जी श्री महाराज जी की सर्वप्रथम कृपा पात्र थी। श्री महाराज जी के यथा तथ्य आज्ञा पालन में वे सर्व अग्रगण्य हो गई तथा अपने जीवन का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करके नित्य धाम पधारी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।